किरोड़लाल जी, इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है राजस्थान सरकार ने। किस प्रकार से देखते हैं, क्या कारण रहा है? कि तो यूनिवर्सिटीज हो चाहे कॉलेजेस हो, छात्र भी अपना सपना देखते हैं और ये एक तरह से पौधशाला है। यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन नर्सरी है जो राजनीति में आने वाले छात्र छात्रा हैं उनके लिए, और एक कंपटीशन का भाव, एक राजनीति में आगे बढ़ने का भाव और ललक रहती है जवानों में। उस ललक को, उस उत्साह को मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है। ये अनडेमोक्रेटिक कदम है राजस्थान की सरकार का। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी कि चुनाव को बैन किया जाए, चुनाव पर रोक लगाई जाए। ये एक तरह से लोकतंत्र की इसको हत्या कहा जा सकता है। और आप जानते, जो बच्चों ने आज यूनिवर्सिटी के गेट पर, सभी यूनियन, चाहे वो NSUI हो, चाहे ABVP हो और चाहे इंडिपेंडेंट छात्र यूनियन हो, सबने विरोध किया, तो लाठी के बल पे उनको बंद करके, गिरफ्तार करके ले गए। तो ये दमन है, ये बर्बरता है, ये अत्याचार है, ये छात्र राजनीति का शोषण है और छात्र राजनीति को रोकने का कुत्सित प्रयास है। ऐसे नहीं, रोकना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए, गंभीरता से इलेक्शन होने चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को इस बात का डर है कि हम अगर छात्र इलेक्शंस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हार गए तो वो हम सेमीफाइनल हार जाएंगे, तो फाइनल कैसे जीतेंगे। तो सेमीफाइनल के डर के कारण मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लगातार युवाओं की, पेपर लीक की, बेरोजगारी की बात उठाते हैं। आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव में NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसके हार का आसार नजर आ रहे थे, इस वजह से बैन किया गया? और क्या कारण हो सकता है बताओ आप? लास्ट ईयर क्यों नहीं किए, बिफोर लास्ट ईयर क्यों नहीं किए, उससे पहले क्यों किए? क्यों 5वां साल है और हार का डर है कि हम अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव हार गए, जिनकी संभावना प्रबल है, तो हमारा 2023 का जो जनरल इलेक्शन है विधानसभा का, उसका माहौल बिगड़ जाएगा। इसी डर के कारण सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन बात इस प्रकार की निकलकर सामने आ रही है कि लिंगदो कमेटी के नियमों का उल्लंघन होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है छात्र संघ चुनाव में, अगर छात्र नेता इतना पैसा लाते कहां से? इस प्रकार की बातें सामने आई है। देखो ऐसा है, लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट तो 7 साल पहले आई थी, तो तब से तो इलेक्शन हो रहे हैं। अभी लिंगदो कमेटी के जो वायलेशन है वो कैसे सरकार को याद आए? और आप जानते हो कि इतना पैसा जो दल है या कांग्रेस 70 साल से चुनाव लड़ रही है, पैसा बटोर को उद्योगपतियों से, उनके पास कहां से आता है? भ्रष्टाचार का पैसा। तो आप तो खुद तो गुड़ खाएं और दूसरे को कहें कि तुम गुड़ मत खाओ, ये चल नहीं सकता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों की मिली भगत है, दोनों ने आपसी सहमति से रोक लगाई है छात्र संघ चुनाव पर। देखो, वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनकी जानकारी अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी तो क्यों सहमति व्यक्त करेगी? अगर इस सेमीफाइनल में या प्री इलेक्शन पोल जो हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, यूथ के, कॉलेजेस के, उसमें ABVP का सबसे बड़ा संगठन है, वो जीतती है, तो हमारा तो उल्टा माहौल बनेगा। तो ये उनका दोषारोपण तार्किक नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि पिछले बार जो छात्र संघ चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश में थर्ड फ्रंट जो था वो काफी मजबूत था, और इस बार भी ऐसी संभावना नजर आ रही है। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। RLP ये कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो। देखो, वो उनका संगठन है, वो अकेले उनके लीडर हैं, वो उनका फैसला वही करते हैं। वो आंदोलन करें, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है, खूब करें,
छात्र हित में आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। और हमारा तो जो है पार्टी जो छात्र राजनीति है, हम उसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हमारा तो संगठन पहले से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो तय करेगा आंदोलन, तो वो निश्चित रूप से करेगा कि कोई चुनाव को निरस्त किया है, चुनाव नहीं कराए, चुनाव पर रोक लगाई है। तो एक प्रभावशाली संगठन हमारे पास है जिसकी यूनिट छोटे छोटे कॉलेज तक भी है। तो आवश्यकता पड़ेगी तो वो सड़कों पर उतरेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। और ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी, मैं भी तो बीजेपी का ही हूँ, मैं भी तो बयान आपको दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं किया चुनाव पर रोक लगा के। ये एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है, ये मनशाही है, ये तानाशाही है, एक तरफा निर्णय है सरकार का। अगर कोई ऐसी आपत्ति आ भी रही थी तो सभी दलों के लोगों की एक मीटिंग बुला लेते, सारे छात्र जो संगठन चल रहे हैं राजस्थान में उनकी मीटिंग बुला के विश्वास में लेकर करना चाहिए था। कोई ऐसा लग रहा था कि एडवर्स हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, लिंग 2 कमेटी का वायलेशन हो रहा है, तो उनको पाबंद किया जा सकता था कानून के दायरे में लेके। लेकिन ये मनमाना निर्णय है गहलोत साहब का, जो शायद राजस्थान के जवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, छात्र छात्राएं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा दिया कि जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं उनका गहलोत साहब ने दरवाजा बंद कर दिया। बातचीत के लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव में उनके मूल संगठन एनएसयूआई की करारी हार होगी, जो कि सेमीफाइनल होगा, क्योंकि फाइनल जो होगा मैच वो होगा राजस्थान का विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ेगी। यही कारण है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई है। इसका और कोई कारण नहीं था, क्योंकि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री के राज में चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार इसी वजह से चुनाव में रोक लगाई गई है, क्योंकि हार का खतरा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सता रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।